कि नेताओं के पास गए कि एम्स बनाओ, तो कहा कि एम्स क्या हथेली पे बन जाएगी, ज़मीन चाहिए। बिनौला का रक्षा विश्वविद्यालय है, आप रक्षा मंत्री भी रह चुके हो, उसका चारदीवारी हो चुकी है, आज तक उसका उल्लेख नहीं किया उस व्यक्ति ने। पाली का स्कूल 30 साल लगा दिए, एक +2 का स्कूल, एक रक्षा मंत्री 30 साल। तो अब उनकी मनसा पे तो हमें पूरी संशय ही संशय है, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, हमें अपनी जनता से उम्मीद है और हम लेके रहेंगे। वो चीज़ जोर लगा लें, मैं आप कह रहा हूँ सर। यहाँ अब ज़मीन भी होगी और शिलान्यास की प्रक्रिया जारी है। वो प्रक्रिया क्या है, वो वर्चुअल शिलान्यास कर दें और इस पर कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दें। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत और मैं देशराज चौहान। इस वक्त हम खड़े रेवाड़ी सचिवालय में। आज एम्स समिति के जो लोग थे वह यहाँ पे आके मिले हैं रेवाड़ी सचिवालय में डी साहब से। आखिर उनकी क्या समस्या है, क्योंकि एम्स काफ़ी समय से जो संग्रह समिति है वो बार बार सचिवालय में आ रहे हैं और उनसे जो मांगे हैं वो क्या है। आखिर आज जो सचिवालय में आए क्या उनके में मुद्दे रह गए, उनकी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कामरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट है, मैं एम्स संघर्ष समिति का प्रवक्ता हूँ। सर, आज आप आके डी साहब से मिले हो, क्या आश्वासन दिया और आगे की क्या रणनीति? आज हमारे एम्स संघर्ष समिति का शिष्टमंडल माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन हमने डीसी के मार्फत दिया है और डीसी साहब ने हमको ये कहा है कि विदिन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर अंदर इसको हम ज़मीन को हैंड ओवर कर देंगे स्वास्थ्य विभाग को और उसके बाद शिलान्यास की प्रक्रिया शुरू होगी। हम पहले भी प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी दिए जा चुके हैं, परंतु उनकी तरफ से अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। ये ज़रूर है कि अखबारों में नेताओं के बयान आए हैं कि शिलान्यास ज़रूर होगा, जल्दी होगा, प्रक्रिया जारी है, परंतु कोई भी प्रमाणिक सूचना एम्स संघर्ष समिति को नहीं मिली है। इसलिए आज फिर हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सर, लगातार आप कई बार आप ज्ञापन दे चुके हैं और कई बार संघर्ष कर चुके हैं, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको? देखिए, संघर्ष का परिणाम है कि 2015 में घोषणा हुई थी, उसके बाद सरकार मुकर गई थी। 2018 को ये संघर्ष शुरू हुआ, अब 2022 है। 4 साल शानदार संघर्ष के हुए। संघर्ष के ही नतीजा हुआ कि सरकार ने घोषणा करनी पड़ी। पहले मनिठी की जो ज़मीन थी, पंचायत की ज़मीन, 200 एकड़ का प्रस्ताव पास कर दिया। रात को सेक्रेटरीट के ताले भी खुल गए, रजिस्ट्री करवाओ। और फिर आनन फानन में कहा कि ये तो अरावली की है, जबकि आज तक भी ऑन रिकॉर्ड अरावली वो नहीं है। वो कहीं न कहीं क्या हुआ मैं यहाँ नहीं कह पाऊँगा, समय कम है, परंतु कहा कि अब ये नहीं बनेगी। नेताओं के पास गए कि एम्स बनाओ, तो कहा कि एम्स क्या हथेली पे बन जाएगी, ज़मीन चाहिए। तो सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं। फिर एम्स संघर्ष समिति इकट्ठा हुई, आसपास के लोग इकट्ठा हुए, माजरा के बहादुर लोग जिन्होंने अपनी बहुत कीमती ज़मीन को 40 लाख जो सरकार ने चाहा उसमें दे दिया। ज़मीन भी अब पूरी हो गई, किसानों को मुआवजा भी मिल गया, सरकार ने मुआवजा भी दे दिया 52 करोड़ से ज़्यादा रुपया, और ज़मीन भी उन्हें छोड़ दी। किसानों ने तो अपना कब्ज़ा छोड़ दिया। अब शिलान्यास नहीं हो रहा है। शिलान्यास क्यों नहीं हो रहा है, हमारी समझ में बात नहीं हो रही है। एक दिन में शिलान्यास हो जाए, देश के प्रधानमंत्री दूसरे लोग 24 घंटे में एक तैयार करके शिलान्यास हो जाता है। अब ज़मीन भी होगी और शिलान्यास की प्रक्रिया जारी है। वो प्रक्रिया क्या है, वो वर्चुअल शिलान्यास कर दें और इस पर कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दें। जो जनता का विश्वास था ना, वो विश्वास उठता जा रहा है। भाई 15 में घोषणा की थी, 18 में ये जवाब आया, भाई वो तो अति उत्साह में घोषणा हो गई थी और उसको उस उत्साह में लाने के लिए 19 आ गई, फिर वो वापस ली और सरकार ने घोषणा की। अब 24 भी आ गई, अब 22 तो होगी, 23 स्टार्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे चुनावों का मुद्दा तो कोई भी हो, नेता लोग तो चुनावों का फ़ायदा उठाते हैं। भाई हमने एम्स लिया है, फिर मान वोट दे दो। किसान ने तो अपनी ज़मीन दे दी, हाँ जी, अपना अन्न भी दे दिया, ज़मीन गई तो अन्न भी गया। हाँ जी। लेकिन अब आपको मिल नहीं पा रहा जो एम्स जो आप मांग रहे हैं, क्या लग रहा है अभी 2024 को? नहीं, सरकार तो चाह रही है 2024 में इसका एक बार बेनिफिट और उठाया जाए, पर हम ये कह रहे हैं हम जनता इतना लंबा इंतज़ार नहीं करेगी और उसके लिए हमें दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ो, हम शांतिपूर्वक। और भी हैं मेरे साथ, और एम्स समिति के हैं, उनसे हम बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे साथ और भी हैं। सर, क्या कहेंगे अभी एम्स समिति की, क्योंकि अभी आज मिले हो आप? हमारे प्रवक्ता जी ने और अध्यक्ष जी ने सारी बातें बता दी हैं
लबोलवानी है कि यदि सरकार अभी अभी सरकार की मंशा पे संशा होने लगी है, जिस हिसाब से बात को लिंगर ऑन कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जब ज़मीन दे चुके हैं, रजिस्ट्री हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, तो मेरा हरियाणा सरकार से निवेदन है कि इस दक्षिण हरियाणा की जनता को पहले वाली ना समझें। अभी हमने संघर्ष करना सीख लिया है, हमने इकट्ठा होना सीख लिया है, और ज़रूरत पड़ी तो उससे भी जो पहले हुआ था उससे भी ज़्यादा ज़ोर शोर से। तो मैं नहीं चाहता कि सरकार की फजियत हो, जो उन्होंने इतना काम किया है तो जो करना ही है, तो 2024 तक जब हमें वोट देना है तो देना, नहीं देना तो नहीं देना है। पहले भी इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है, फिर भी वोट देते हैं किसी को किसी को। तो यदि ये कर देते हैं तो हमारे लिए तो एक आधार बन जाएगा। अब इसमें से इतनी बड़ी जनता है, वोट तो अपनी मर्जी है, किसी को तो देगा वहाँ देगा, बस सरकार पर दायित्व नहीं हुआ है, उसका काम है जनहित में ये काम करना। वोट मिले ना मिले दैट इज डिफरेंट इशू। तो खाली वोट के चक्कर में सरकार इसको लिंगर करना चाहती है तो सरकार गलत फहमी में है। सरकार का ये मैसेज भी जा रहा है कि सरकार जानबूझ के इसको डिले कर रही है और उसको सरकार को फ़ायदा के बजाय नुकसान हो रहा है, और सरकार को करना ज़रूर पड़ेगा। दोबारा हम संघर्ष में बैठते हैं और फिर सरकार करती है, फिर क्या रहेगा? जनता इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है। आगे सरकार ने नहीं दी, जनता ने ली है छीन के लिए। पीछे भी हमने छीन के ली थी और आगे भी हम छीन के लेंगे। इसके बारे में सरकार को किस तरह का संशय होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि प्रधानमंत्री से बात करें और जितना जल्दी हो सकता है इसका शिलान्यास करवाएं, और शिलान्यास के बाद इसका निर्माण शुरू हो। खाली शिलान्यास से बात नहीं होगा, शिलान्यास तो यहाँ पहले बहुत चीज़ों हो चुके हैं, हमें चाहिए निर्माण शुरू होना जी। तो ये संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक कि एम्स का निर्माण पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। किसी भी भाई को किसी मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। सर, अपने क्षेत्र की हम बात करें, राव इंद्रजीत हैं, बनवारी जी हैं, मंत्री कई हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से ढील चल रही है, क्या लग रहा है आपको, वो आगे पैरवी नहीं कर रहे? देखो ऐसा है, हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। 70 साल से 75 साल से क्षेत्र को देखते हो गया, अब ये जनता देखेगी अब उनकी मंशा क्या है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जो राव इंद्रजीत जी ने 2-4 हरकतें की हैं, हम इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं, उनकी पूरी मंशा थी कि ना बने, उनकी पूरी मंशा थी, पर जनता इतनी मजबूत थी कि सरकार को झुकना पड़ा। उनकी पूरी मंशा थी, मैं कोट करूंगा बाद में 1-2 घटने। शुरू में मसाने का नाम ले दिया, जबकि हमने उनको 5 दिन पहले पगड़ी पहनाई थी। मसाने का नाम, मसाने में ये जानते हुए कि वो नदी का पार्ट है, नदी के पार्ट में इतना निर्माण नहीं हो सकता, इसके बावजूद उन्होंने मसाने का नाम ले दिया। जब हमने विरोध किया चुप हो गए। यदि मान लो उस टाइम चुपचाप बैठ जाते तो हम तो बढ़नी नहीं थी। तो उनके 2-4 ऐसी हरकतें की उस आदमी ने कि भाई ये तो ना बने तो बढ़िया क्यों। बिनौला का रक्षा विश्वविद्यालय है, आप रक्षा मंत्री भी रह चुके हो, उसका 4 दीवारी हो चुकी है, आज तक उसका उल्लेख नहीं किया उस व्यक्ति ने। पाली का स्कूल 30 साल लगा दिए, एक +2 का स्कूल, एक रक्षा मंत्री, 30 साल। तो अब उनकी मंशा पे तो हमें पूरी संशा ही संशा है, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। हमें अपनी जनता से उम्मीद है और हम लेके रहेंगे, वो चीज़ जोर लगा लें। मैं आप कह रहा हूँ सरेआम, हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है, हमारा प्रधानमंत्री से निवेदन है, हमारे उन तक मतलब है। बाकी आज जो वर्तमान क्षेत्र की राजनीति है, हरियाणा की राजनीति है, दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा वजूद है। यदि सारे जनप्रतिनिधि जाके एक बार कह दें मुख्यमंत्री की मजाल है, क्यों देर लगा दे। सर, नाराजगी जो बीजेपी से है या फिर उनके पर जो उनके कैंडिडेट उनसे? उनके कैंडिडेट से। हमने तो उनको चुन दिया, हमने तो उनको चिन्ह दिया, अब उनका काम है काम करना। बीजेपी कहाँ से आगे बीच में? बीजेपी के नाम पे हम लोग वोट दे दिया, अब उनका काम है हमारा प्रतिनिधित्व करना, हमारी बात को आगे बढ़ाना, और जिससे भी बात करनी उससे बात करें। बीजेपी से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हमारी नाराज़गी हमारे जनप्रतिनिधियों से, क्यों मामला अब उनके ऊपर है। हमने तो उनको चुन दिया एक बार, इसलिए चुना था वो हमारे काम करेंगे। अब वो नहीं कर रहे हैं तो नाराज़गी उनसे है।